भ्रष्टाचार की महामारी के बाद कोरोना महामारी की ओर बढ़ते हैं। कोरोना की फिक्र जो रोज 1 लाख लोगों को शिकार बनाने में लगा है, लोगों को अपनी चपेट में लेने लगा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक होती जा रही है। 4 अप्रैल को यानी कल एक दिन में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े ने पूरे देश को चौंका दिया। रविवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,03,000 से ज्यादा केस मिले और 477 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को देश में सबसे ज्यादा 97,860 कोरोना के नए केस मिले थे, यानी संक्रमण के वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी करीब 6.5 महीने बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया। लेकिन आपको यह भी बता दें कि भारत वो इकलौता देश है जहां 24 घंटे में कोरोना से के 1 लाख से ज्यादा नए मामले मिले हैं और सिर्फ नए केस ही नहीं बल्कि एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 4 अप्रैल को देश में एक्टिव केस 50,000 पार पहुंच गए। यूं तो पूरे देश में यह महामारी भयावह हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में यह पूरी तरह बेकाबू हो गई है। यहां नए संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड छू रहा है। रविवार को यहां 57,000 से ज्यादा नए केस आए। अगर दूसरे देशों से इसकी तुलना करें तो रविवार को सिर्फ फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहां पर संक्रमण महाराष्ट्र से आगे रहा। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब ये वो 8 राज्य हैं जहां से कोरोना के 82% मामले आ रहे हैं। इसीलिए अब देश की कोरोना की फिक्र बड़ी हो चुकी है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर नए सिरे से सोचने का वक्त आ गया है। ऐसा लग रहा है कोरोना खत्म हो गया, इसलिए इतना जरूरी भी नहीं है मास्क लगाना। देश की राजधानी दिल्ली में 4 अप्रैल को पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ बीते 4 महीने का रिकॉर्ड भी टूट गया। लेकिन कोरोना से बचाव के लिए जिस मास्क को कवच कहा गया, शायद उससे लोगों का लगाव खत्म हो गया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 6.64 पहुंच गई है और कंटेनमेंट जोन की संख्या 2900 को पार कर गई। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरकार ने सुपर स्प्रेडर जोन और रेड जोन बनाना शुरू कर दिया। तो हमने ऐसे इलाकों में जाकर ये जानने की कोशिश की जब देश में कोरोना का आंकड़ा लाख के पार हो गया है और सरकारें सख्त नियम बनाने में जुट गई हैं, तो ऐसे में आम लोग कितना एहतियात बरत रहे हैं। हमारी टीम सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसे सुपर स्प्रेडर जोन में रखा गया है। लेकिन हमारी पड़ताल में साफ दिखा कि लोग यहां कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना तो इनके चेहरे पर मास्क दिख रहा है और ना ही रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को रखा गया है और यहाँ पर जो डीएम्स है, एसडीएम्स है, उनसे साफ कहा गया है कि यहाँ पर लोगों से अच्छे से नियम का पालन कराएं, क्योंकि इस जगह से कोरोना का जो संक्रमण है फैलने का खतरा ज़्यादा है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं कि लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम ये कोशिश की जा रही है, नियम बनाए जा रहे हैं कि 1 साल बाद जिस तरीके से कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसको जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन लोगों की लापरवाही, लोगों के द्वारा लापरवाही की तस्वीर अभी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के सभी बाजारों को भी सुपर स्प्रेडर जोन में रखा गया है। हमने दिल्ली के सबसे पुराने और मशहूर मार्केट चांदनी चौक में भी ये जानने की कोशिश की कि यहाँ कोरोना नियमों का किस कदर पालन हो रहा है। जैसे ही हमारा कैमरा ऑन हुआ, ज्यादातर दुकानदार जो बिना मास्क के थे वो मास्क लगाने लगे, पूछने पर बहाना बनाने लगे। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे फेमस मार्केट चांदनी चौक में हूँ और मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 4,033 मामले आए हैं और जिसने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई लोग ऐसे देखेंगे जिन्होंने अभी भी मास्क नहीं लगाया होगा, ऊपर से सोशल डिस्टेंस के
नियम की धज्जियां उड़ती हुई दिख जाएंगी। आप यहाँ पर क्या करते हैं सर? दुकान है, मकान दुकान है? है, किस चीज़ की दुकान है? किराने की दुकान है। किराने की दुकान है। अच्छा, जब अभी आप हमारे कैमरे पे थे, आप लोगों को खुद बोलने गए कि मास्क लगाइए, नियमों का पालन करिए, कैमरा देखते ही आपने बोला, वैसे क्यों नहीं लगाए हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कैमरे पे है ये तो, नहीं, ऐसी कोई कैमरे पे है ये तो। ऐसी कोई बात नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तो बिना मास्क वाले लोगों का चालान काटा जा रहा है। इसके लिए क्विक रिस्पांस की टीम को लगाया गया है, लेकिन सड़कों पर लोग इससे बेखौफ हैं। वो ना तो चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पहले भी हमने आपको देश के तमाम शहरों से ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं और इन्हीं लापरवाहियों का नतीजा आज देश में कोरोना की दूसरी लहर है, जिसके रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े डराने लगे हैं। दिल्ली में पिछले हफ्ते काफ़ी कंपैरेटिवली केस काफ़ी रहे हैं और पूरे देश में भी आज अभी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि देश के अंदर जो केसेज आए हैं 1 लाख से ऊपर केसेज, जो आज तक का हाईएस्ट है पूरे देश के अंदर। और मुझे तो ये लगता है कि अभी सभी लोगों को इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है और बचाव जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। यानी इस वक्त देश में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही चरम पर है और वायरस भी बेकाबू है। जहां कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं, वहां लॉकडाउन या फिर सख्त नियम का सहारा लिया जाने लगा है। लेकिन सवाल उठता है कि कोरोना की इस लहर से कैसे निपटा जाए। इस सवाल के जवाब में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि अब रणनीति बदलने का वक्त आ गया है। एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, इस बार सामने आने वाले आंकड़े चिंताजनक हैं। पहले लोगों में जो डर था वो अब खत्म हो गया है। प्रतिदिन 80,000 केस सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, बिना किसी प्रोडक्शन के बाहर घूम रहे हैं। जहां भीड़ हो रही है वो सुपर स्प्रेडर साबित हो रही है। लोगों को भीड़ में जाने से बचना चाहिए, लेकिन अब ये रोकना मुश्किल नहीं है। ऐसे में हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल देश में तेजी से वैक्सीनेशन पर काम किया जा रहा है। देश में करीब 27 करोड़ लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं जो वैक्सीन ले सकते हैं। इसलिए यूपी सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के नियम भी बनाए हैं, जिसके तहत जो लोग घर से ज्यादा बाहर रहते हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए। लेकिन यहाँ फिक्र ये है कि देश में जो लोग वैक्सीन लेने के लायक हैं उनमें से करीब आधे टीका लेने पहुंचते ही नहीं हैं। एम्स के निदेशक ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। हमारा देश काफी बड़ा है, ऐसे में हम एक साथ हर किसी को कोरोना की डोज देंगे तो हमें तुरंत ही 2 अरब डोज चाहिए होंगी। अभी जिनके लिए वैक्सीनेशन चालू है उनमें से भी आधे लोग ही आ रहे हैं। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने लोगों को इजाजत है उनमें अधिकतर लोग टीके लगवा लें। सबको, आप अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि टीका, वैक्सीन बहुत सेफ है और कम से कम 70% तो इफेक्टिव है, असरदार है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की रोकथाम सिर्फ वैक्सीनेशन से ही हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि अगर वैक्सीन भी लेते हैं तो इसके असर में कुछ वक्त लगता है। तो इसके साथ साथ आपको TTT यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देना होगा और कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर वहां लॉकडाउन भी लगाना होगा और बच्चों को छोड़कर 100% लोगों को वैक्सीन भी देनी होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।